ये सारी मिस मैनेजमेंट हुई है। क्यों है? मैं प्रूव करूंगा कि ये मिस मैनेजमेंट है। देखें, जो एंटी टेररिज्म का शेड्यूल है, टू पुटिंग एनी इंडिविजुअल और ए ऑर्गेनाइजेशन सस्पेक्टिंग ऑफ टेररिज्म और हेट स्पीच। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि आपने टीटीपी को टीएलपी को कितने नोटिस दिए फॉर मैंने कहा टीएलपी को कितने नोटिस आपने दिए कि आपने ये हेट स्पीच ही है, या कोई ऐसा इंसिडेंट टेररिज्म का जिसमें टीएलपी का कोई वर्कर, कोई उनका लीडर मुलव्वस पाया गया? अगर पाया गया तो क्या आपने उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सबसे पहले लोकल एसएचओ जो है वो उस लीडर के घर जाता है, या उन लीडरों के घर जाता है, या उन इंडिविजुअलों के घर एक नोटिस सर्व कर देता है कि आपको मैं शेड्यूल 12 में अंडर द ऑर्डर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लेस कर रहा हूं, लिहाजा आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। वो एक अरेस्ट नहीं होती, यू कैन से प्रोटेक्टिव कस्टडी वो अपनी ही रख लेता है, उसको बता दिया जाता है कि उसने कहीं नहीं जाना। आपने देखा होगा बहुत से हमारे उलमा इकराम को बैन कर दिया जाता है कि वो एक सूबे से दूसरे सूबे में न जाएं, या एक जिले से दूसरे जिले में न जाएं, तो उनको अरेस्ट नहीं करते, एक नोटिस होता है। तो क्या ये सारा कुछ किया गया पहले या नहीं किया गया? दूसरा, हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी जो कि इस वक्त या उससे पहले किसी लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी वो बैन लिस्ट में या प्रोस्क्राइब लिस्ट में नहीं है, तो उनको हक है कि वो अपनी आवाज बुलंद करें। सही। अब देखें, इमरान खान साहब ने खुद भी तो नारे लगाए कि नवाज शरीफ घर चला जाए, और बहुत सी स्टेटमेंट्स थी, इनके साथियों ने बहुत सी स्टेटमेंट्स थी। तो क्या उस वक्त इमरान खान साहब को वो अरेस्ट कर लेते? नो, अभी जब तक ये प्रोस्क्राइब नहीं हुई थी वो अपना मुतालबा कर सकते थे, और अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर को निकालने का मुतालबा कर सकते हैं और एक सर्टन स्टेटमेंट को लेके कह सकते हैं। रहमान मलिक साहब, ये इशू ऐसा है, इस पर ये इशू ऐसा है, स्पेशली ऐसे जो इश्यूज होते हैं, आप नहीं समझते इस पर तमाम जो ऑपोजिशन लीडर हैं हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत उनको इन्वाइट करे, सजेशंस ले, तजावीज लें, मिलकर बैठे, मसाइल का हल तलाश करें। अगर नहीं, मेरी यही आपसे अगर मुझे सिर्फ 2 मिनट क्लियरली मिस शाजिया इंटरप्शन के बगैर दे दें तो मैं इसका हल भी दे रहा हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, शायद ये 1 हफ्ता पहले कर लेते, अपनी मशावरत करके, तो बहुत अच्छा होता। अगर मैं एडवाइजर होता खान का, और इमरान खान साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर ये सोचना चाहिए था कि ये मुल्क का मामला, ये फ्रांस का तो नहीं है। अब तो वो उनको चाहिए था एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करते, ये मामला 1 पॉइंट एजेंडा उनके सामने रखते, और उनकी कंसेंसस के कलेक्टिव फैसले के साथ आगे बढ़ते। और फिर मुझे नहीं समझ आती कि एग्रीमेंट में ये क्यों डाला गया कि हम ये आपका मामला जो है वो लेके जाएंगे पार्लियामेंट में। वाई? यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर रनिंग द गवर्नमेंट। तो आपने हर लिहाज से अपने मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखना है, यानी रूल ऑफ लॉ को सामने रखते हुए आगे चलना चाहिए था। मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जल्दी की साद साहब को अरेस्ट करने में। अरेस्ट इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। 12 तारीख को उनको अरेस्ट करते हैं, आज 19 है। मेरा ख्याल है कि 8-10 दिन में ये बहुत कुछ रिजॉल्व कर सकते थे। अब जबकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, और वो सारे क्लेम जो बहुत से फेडरल मिनिस्टर कर रहे थे कि सब ठीक हो गया, किसी की जरूरत नहीं होगी, हम नहीं झुकेंगे। देखें, अवाम झुका देती है, अवाम पाकिस्तान की हो या किसी और मुल्क की हो, ये बहुत बड़ा। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि मामला पार्लियामेंट में आना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था ये मामला? पार्लियामेंट में मामला तो देखें बात सुने, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो होते हैं वो स्वाबदीद होती है उस कानून के मुताबिक, जिस कानून के मुताबिक ये चल रहे हैं। तो कानून तो ऑलरेडी है, उसी कानून को इस्तेमाल करते हुए आगे चलते। जहां तक उसको आपने भेजना था फ्रांस के सफीर को या नहीं भेजना था, दैट वुड हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय डायलॉग नॉट ओनली विद टीएलपी, बल्कि अगर मेरी सजेशन उस वक्त होती तो प्राइम मिनिस्टर अपना कोई स्पेशल डेलीगेशन भेजते अफगान प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास कि देखिए हमारे हालात ये हैं इस वक्त,
प्रॉब्लम इश्यूज हैं हमें, तो आप अपने सफीर को वॉलंटियर करके चंद हफ्तों के लिए बुला लें। चलो आपके नजदीक ये इतना आसान है? जिस तरफ जिन खदशात की तरफ आज प्राइम मिनिस्टर ने इशारा किया कि तमाम यूरोपीय ममालिक इकट्ठे हो जाते, पाकिस्तान का बाइकआउट कर देते, हमें नुकसान होना था, किसी मुल्क को नुकसान नहीं होना था। नहीं कोई, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहा हूँ कि इन कॉन्फिडेंस ऑफ द रिकॉर्ड या बैकडोर चैनल से ये बात करते तो ये मामला हल हो सकता था। और अगर साद रिजवी को भी ये बताते कि ये इशू है भाई, और दूसरा एक चीज़ और बताने की जरूरत है अपनी कौम को भी कि FATF में आप पहले ही एक्सट्रीमिज्म में फंसे हुए हैं। हाँ। और आपके इंडिविजुअल्स को और आपकी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को UN ने और FATF ने टेररिस्ट लिस्ट में रख के अब आपने एक और प्रोस्क्राइब कर दी है ऑर्गेनाइजेशन, एक और बोझ आप पे आ गया, तो कितने के बोझ उठाएंगे? मैं ये समझता हूँ इकॉनमी की बात करते हैं, मुझे तो ये लगता है कि अब TLP का सहारा चलते हुए या लेते हुए या इसको एक बहाना बनते हुए ये सारा सिस्टम रैप अप ना कहीं हो जाए। आई एम सॉरी टू से, मैंने लास्ट इंटरव्यू में पिछले महीने कहा था कि ये महीना मुझे बहुत भारी नजर आ रहा है। इफ यू रिकॉल, आप रिप्ले करके बता दें। और मैंने बड़ा खुल के एक इंटरव्यू दिया था UK से कि इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन जो हाइब्रिड वॉर और जो प्रॉक्सी वॉर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बल्कि तैयार होकर उन्होंने फंडिंग भी की। और मैं 3 मुल्कों का नाम लिया कि 3 मुल्कों ने $3 बिलियन से ज्यादा पैसे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और हमारी फोर्सेस को एक्चुअली बदनाम करने के लिए भेजे जा चुके हैं। और मैंने उस वक्त ये अपील भी की थी और डिमांड भी की थी, प्लीज मैं खत्म कर लूं जरा, डिमांड भी की थी कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पूरी दुनिया ने देखा कि वो अनफोल्ड हुई। और मैं अभी और दोबारा बता दूं कि ये चीज खत्म नहीं हुई। और जो मुल्क पाकिस्तान के न्यूक्लियर के पीछे हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं, वो भी काम ये जारी रखे हुए हैं। और उसमें मिडिल ईस्ट से कुछ पार के लोग और वो लोग जो उस वक्त, जो आपको पता है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वेस्ट में भी इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है। और मैं ये समझता हूं कि अभी तक इस हुकूमत को या वो एजेंसीज जो काम करती हैं उनको इन लोगों को ट्रेस कर लेना चाहिए था। और इसमें लोग मुलव्वस हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इशारा किया, रहमान मलिक साहब, मुबारक के महीने, हाँ, 380 भारत के जाली व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ जी, बताया, बिल्कुल बताया उन्होंने, बिल्कुल बताया। तो फिर हम क्यों भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में हमें जल्दी थी? क्यों फिर दुबई में कह रहे हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं? सर अभी मैं जरा अगर इजाजत दें तो मैं जरा खोल के बातें रख दूं। जी प्लीज। बहुत से लोग शायद जरूरत नहीं करते बात करने की, लेकिन जिंदगी एक ही दफा होती है और कौम के लिए खुलकर बोलना ये एक फ्रीजा है जो मैं पूरा कर रहा हूं। जो इन्फो लैब को जब मैंने पहली दफा पब्लिक किया तो बहुत सी हुकूमती हल्कों ने कहा मलिक साहब ऐसे उड़ा दिया आपने, दुश्मनी करा देंगे। बाद में साबित हुआ, और जब वही बातें जो मैंने कही BBC से आई तो उसके बाद पे सब उसको एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। मैं यहीं पे अर्ज करना चाहता हूं, इस वक्त इंडिया के जो 3 हैकर, नोन हैकर्स जो पूरी दुनिया में हैक करते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर मामूर है। अब पाकिस्तान की बहुत सी चीजों की हैकिंग होती है। हाँ, मुझे खुशी ये है कि हमारी एजेंसियां इसके ऊपर है। और मेरे ख्याल से PTA ने और कंसर्न लोगों ने बहुत से लोगों को ट्रेस कर लिया हुआ है एंड दे आर वर्किंग आउट। इनफैक्ट हमें उन ट्रेटरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, दोज ट्रेटर्स हु आर एक्चुअली गिविंग फुल सपोर्ट टू इंडिया। देखें, हैकिंग हो रही है, आपका एंड ये है, कौन हेल्प कर रहा है? आई थिंक वी गॉट टू गेट देम। और मैं एक ही चीज अर्ज कर दूं, जिस अंदाज से वेस्ट और इंडिया और वो लोग जो पाकिस्तान के हक में नहीं है जो काम कर रहे हैं, हमें समझ आना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर आपको अर्ज कर दूं और कौम इस बारीक पॉइंट को समझने की कोशिश करे। देखें, हम लड़ाई तो कर लेंगे, अपने घर की लड़ाई, 2 घरों में लड़ाई हो रही है, गांव में अपने खानदान में लड़ाई हो रही है, उनको नहीं पता बाहर से कौन आके हमला करके बाहर से मार के चला जाएगा, नाम किनका लगेगा? जो आपस में लड़ रहे थे हम मार दिया। बेसिकली डोंट फॉरगेट, जो आपका दुश्मन बाहर आपके ऊपर आ रहा है। और मैं वार्न कर रहा हूं पाकिस्तान पूरी कौम को, पाकिस्तान की एजेंसियों को और पाकिस्तान की हुकूमत को कि ये जो प्रॉक्सी वॉर और ये हाइब्रिड वॉर के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और मेरा ख्याल है कुछ ट्रेस भी हुए हैं कुछ बिजनेस हाउसेज से, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान knows it very well. They must expose to the people